नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है, डग्गा मार बसों के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी है। ये जानलेवा डग्गा मार बसें लोगों को मौत का सफर करवाती हैं और साथ ही उनसे 2 गुना ज्यादा पैसे वसूलती हैं। बीते कुछ महीने से लगातार हाईवे पर डग्गा मार बसों की भरमार की वजह से लगातार एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं। मगर गाजियाबाद के बीचों बीच प्राइवेट बसों की डग्गा मार हालात गरीब आदमी को मौत के मुंह का रास्ता दिखा रही है। गाजियाबाद में डग्गा मार बसों का कारोबार बड़े पैमाने पे फल फूल रहा है। आखिर प्रशासन इस बारे में कब और क्या कार्यवाही करेगी? शाम ढलते ही मौत के सौदागर बसों को लेकर रोड पर निकलते हैं। ना जाने कितने हादसों में मारे गए परिवार घर से बेघर होने की कगार पर हैं। ताजा मामला गाजियाबाद का ही ले लीजिए, जहां एक डग्गा मार बस ने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद बस चालक मौके से भागने लगा, पर रोड पर चल रही भीड़ ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। डग्गा मार बसों के लिए तो ये मामूली बात है। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को इन डग्गा मार बसों ने सड़क पर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मगर आज तक इन काले कारोबारियों पर प्रशासन का कोई हंटर मजबूती से नहीं चलता हुआ नजर आया। सर, गाजियाबाद के अंदर डग्गा मार बसों को लेकर जो अब मुहिम चल रही है, आपके द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या करने के एक दिशा निर्देश है इसके लिए? गाजियाबाद जनपद में अनधिकृत संचालित या अवैध रूप से जो बसें संचालित होती हैं उन पर सघन कार्यवाही बराबर होती रहती है। बसों का परमिट रहता है, ऑल यूपी रहता है या ऑल इंडिया रहता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के रूप में अधिकृत होती हैं। लेकिन यदि वे फुटकर सवारी ढोते हुए पाई जाती हैं तो उनकी चालान और बंद की कार्यवाही होती है। और इस समय तो परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर भी हमारे उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र और संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन महोदय ने आदेश किया और सघन चेकिंग कराई गई। और इस समय 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अभी 138 बसों पर 138 बसों पर चालान बंद की कार्यवाही की जा चुकी है और उसके फलस्वरूप 3,78,000 रुपये जुर्माना बसमन शुल्क वसूल हो चुका है। अभी कुछ बसों का जुर्माना वसूल होना बाकी है। तो ये तो केवल 1 से 20 तक की कार्यवाही के विषय में मैं बता रहा हूँ। और क्रमिक अगर देखा जाए अप्रैल से लेकर अभी तक की कार्यवाही के विषय में, तो भी 280 बसों पर चालान बंद की कार्यवाही की गई और 15 लाख से अधिक का लगभग बसमन शुल्क वसूल दिया। यह अभियान निरंतर चलता रहता है और शासन के निर्देश पर जो है, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर प्रवर्तन अधिकारी नियमित रूप से कार्य करते रहते हैं और बहुत स्थिति कंट्रोल में है। आए दिन ये डग्गा मार बसें किसी न किसी की जान ले ही लेती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस प्रशासन मौन रखे हुए है। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ताहिर खान कौशाम्बी से और फुरकान मलिक आनंद बिहार से जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहले ताहिर जी के पास चलते हैं। ताहिर जी, आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर बस का संचालन देखने को मिल रहा है। ये कैसी बसें हैं और इनसे लोगों को क्या नुकसान है, इसके बारे में कुछ बताएं। कंचन जी, मैं आपको बता चलूं, आनंद विहार और कौशाम्बी बॉर्डर के पास हम लोग खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा जमाड़ा सा बस का लगा हुआ है। ये वही बस है जो डग्गेमारी में चल रही है और हमारी AITO RK सिंह जी से बात हुई थी इसके बारे में। उन्होंने कहा है कोई भी कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। अब देखना ये होगा क्या कार्रवाई होती है, ये मौत की बसें बंद होती है या नहीं। फुरकान जी, आप इस वक्त जहां खड़े हैं वहां पर डग्गा मार बसों को लेकर जितने भी पॉइंट आप दिखा रहे हैं, आप इसके बारे में हमारी जनता को क्या बताना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार गलत कार्यों को लेकर रोकथाम के लिए अलग अलग कार्य का आदेश जारी किए हैं। वहीं पर डग्गे मार बस लगातार क्षेत्र में देखी जा रही है। इस समय हम आनंद विहार के कौशाम्बी बस स्टैंड पर खड़े हैं। यहाँ प्राइवेट बसों का किस तरीके से जमावड़ा लगा है। चंद पैसों के लालच में सवारियों को बैठाकर कुछ पैसों का गुंजाइश करते हुए डग्गे मार बस यहाँ से लगातार सुचारू तरीके से जारी हैं। किसी प्रकार की कोई डग्गे मार बसों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार की कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिल रही हैं। किसी भी प्रकार की आज तक गाजियाबाद के RTO ने डग्गे मार बसों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लगातार डग्गे मार बस यहाँ से चल रही हैं। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, गाड़ियाँ एक्सीडेंट कर देती हैं। ड्राइवर चलने वालों का कोई किसी के पास लाइसेंस, किसी का प्रकार कोई कागजात नहीं है। बावजूद इसके चंद पैसों का लालच देकर सवारियों को यहाँ से बैठाया जाता है।
उसके बाद यहाँ से बस निकल जाती हैं। कई बार रोड पे एक्सीडेंट हुए हैं, कई सवारियाँ मरी हैं, कई घटनाएं हुई हैं और सरकार की जो रोडवेज बसें चलती हैं उन बसों में सफ़र करने के लिए सवारी तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ पैसों के लालच में सस्ते दामों पे रोडवेज बसों की जगह प्राइवेट बसों का यूज करती है सवारी और डग्गे मार बसों में सफ़र करती है।